बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से और चाइना से और पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ चीन के हमले तेज़ हो चुके हैं। चाइना भारत के इलाकों पर कब्ज़ा करता जा रहा है और बतदरीज आगे बढ़ रहा है। भारत के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी को चाइना इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हैं चाइना ने अभी चंद दिन पहले हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है जिससे अमेरिका के अंदर खलबली मची हुई है। अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उनका ताज़ा बयान भी नशर हो रहा है मीडिया पर कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाइना के हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे से आगाह है और इसके लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लाहे अमल तरतीब दे रहा है। दुनिया के अंदर आइंदा जो ख़तरनाक जंगें हैं या इस वक्त दुनिया के अंदर जो दौड़ है जो हथियारों की तैयारी में और हथियारों के हुसूल में, उस पर नाज़रीन काम स्पेस वार्स वो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं। यानी मुस्तक़बिल की जंगें स्पेस के अंदर, फ़िज़ा के अंदर लड़ी जाएंगी। जिसके पास जितनी स्पेस की टेक्नोलॉजी होगी, स्पेस की ताकत होगी, वो उतना ही ताकतवर मुल्क होगा। और इस वक्त दुनिया के अंदर चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा है। ख़तरनाक हद तक चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। चाइना के पास स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है और पाकिस्तान भी स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकल रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो भारत को चाइना के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में कमतर साबित करती हैं, कमज़ोर साबित करती हैं। अब नाज़रीन काम चाइना भारत के इलाकों के अंदर मौजूद है। भारत का अपना मीडिया ये बता रहा है कि चाइना ख़तरनाक हथियारों को, ख़तरनाक टेक्नोलॉजी को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन काम जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत और चीन के दरमियान जो 3500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, यहाँ के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर चाइना की फ़ौजों में इजाफा हुआ है। चाइना की फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं। चाइना मिलिट्री तामीरात कर रहा है, जदीद टैंकों को नस्ब कर रहा है, जंगी जहाज़ों को नस्ब कर रहा है। चाइना खुफिया मिलिट्री बेसिस बना रहा है, फौजी अड्डे बना रहा है जहां पर जहाज़ खड़े करेगा और वहां से फिर भारत पर बमबारी होगी। इसके मुकाबले में अगर भारत को देखा जाए तो भारत की तैयारियां चाइना के मुकाबले में सिफर हैं। भारत के पास असलहा भी नहीं है। यहां तक कि कल एक खबर सामने आ चुकी है, हमने भी आपको बताई थी कि अगर रशिया भारत को हथियार या असलहा देना बंद कर दे तो भारत किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकता है। जाहिर सी बात है चाइना और रशिया की दोस्ती बड़ी है, तो ऐसे में रशिया चाइना के हक में जाएगा, भारत के खिलाफ असलहा, भारत को असलहा नहीं देगा, जिसकी वजह से भारत बेहद परेशान है। तो इस वक्त नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान जो हालात हैं उनमें भारत को नुकसान हो रहा है और चाइना भारत पर हावी हो रहा है और चाइना जदीद हथियारों के ज़रिए से भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे दावे भी कर रहा है। भारत ने एक दावा यह किया है कि पाकिस्तान की बमबार कश्ती वो भारत ने पकड़ ली है जो खाली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जासूसी के शवाहिद मिले हैं। पाकिस्तान खाली कश्ती के ज़रिए से भारत के अंदर धमाके करवाना चाहता था या फिर भारत के अंदर जासूसी करवाना चाहता था, जिसे भारत ने पकड़ लिया है। ये भारत की जानिब से खबर सामने आई है। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो एक और ताज़ा बड़ी खबर सामने आई है, भारत ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे भारत की सरहदों के करीब उड़ रहे हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जो भारत की बॉर्डर फोर्स है उसने भारत की रियासत पंजाब से मुल्हिका पाकिस्तान बॉर्डर के करीब उड़ते हुए ड्रोन तैयारों पर फायरिंग की है, जिसके बाद पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे भाग गए हैं। ये दावा भारत की जानिब से किया जा रहा है। यानी भारत चाइना के मुकाबले में लड़ाई तो नहीं लड़ पा रहा है, ना ही चाइना का मुकाबला कर पा रहा है, लेकिन भारत की जो इल्ज़ामात हैं, जो भारत के दावे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद भारत पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान को भारत शिकस्त दे रहा है। जैसा कि कश्ती पकड़ने का दावा किए है और उसको जासूसी से नत्थी कर दिया गया है, ISI से, और पाकिस्तान की RB से नत्थी कर दिया गया है। और अब इसी तरह से पाकिस्तान का ड्रोन तैयारे पर फायरिंग करने का जो वाक़या है, इसको भारत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है।
दूसरी तरफ से नासिकाम भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत के अंदर कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। भारत के अंदर जो मुसलमान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ था 24 अक्टूबर को, जिसमें भारत को शिकस्त हुई, और इस शिकस्त के बाद भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर मुसलमानों ने पाकिस्तान की फ़तह पर जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। फ़तह की खुशी में उन्होंने आतिशबाजी भी की। तो इस वाक़े के ख़िलाफ़ इससे ये जो सेलिब्रेशन थी पाकिस्तान के हक़ में, इसके ख़िलाफ़ भारत की हुकूमत बेहद परेशान हुई। और अभी तक यानी वाक़े को आप अंदाज़ा लगा लें कि वाक़े को 3-4 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी भी लोगों को गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। हमारे पास जो ताज़ा खबर सामने आई है कि रियासत यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 20 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़तह पर जश्न मनाया और नारेबाजी की और खुशी मनाई, इस वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह से नासिका मकबूजा कश्मीर से ताहाल हमारे पास खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर अब तक के तकरीबन 50 के लगभग मुसलमान सिर्फ़ इस वजह से गिरफ़्तार हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का मैच क्यों देखा, पाकिस्तान के हक़ में नारे क्यों लगाए, पाकिस्तान के हक़ में जश्न क्यों मनाया, तो इस पर उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये भारत का आईना है, ये भारत का हकीकी चेहरा है कि भारत किस तरह से अपने मुखालिफिन को कुचल रहा है और किस तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेकर वो जमहूरियत को पांव तले रौंद रहा है। इसके अलावा नासिकाम भारत की रियासत त्रिपुरा है, जहाँ पर हालात इस वक्त भी ख़राब हैं। पिछले 3 रोज़ से वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं। कल हमने आपको ख़बर दी थी कि भारत की रियासत त्रिपुरा के अंदर 15 मस्जिदों पर हमले किए गए हैं, 3 मस्जिदें मुकम्मल तौर पर शहीद कर दी गई हैं। और इस वक्त हमारे पास इतलात हैं कि वहाँ पर एक कर्फ्यू का समा है, लेकिन गिरफ़्तारियाँ सिर्फ़ मुसलमानों की हो रही हैं। वहाँ पर जो निहत्ते मुसलमान हैं उनकी मस्जिदों को गिराया गया, उनके घरों में घुसकर हमले किए गए और उनको मारा पीटा गया। आरएसएस और बीजेपी दहशतगर्दों की रैलियों के अंदर बाकायदा उन पर मुसल्लह जो हिंदू इंतहा पसंद थे उन्होंने हमला किया, लेकिन बजाय इसके कि हिंदू इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया जाए, वहाँ पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुसलमानों को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। रियासत त्रिपुरा के अंदर इस वक्त हालात ख़राब हैं। वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम तेज़ी से बढ़ रही है। मुसलमानों के घरों पर बम गिराने, मुसलमानों के घरों पर हमला करने और इसी तरह से पेट्रोल बम गिराने के लिए हिंदू इंतहा पसंद नारेबाजी कर रहे हैं और मुसलमानों को रियासत त्रिपुरा से निकालने के लिए पूरी तरह से मुहिम चला रहे हैं। आप जानते हैं भारत की रियासत त्रिपुरा कोई पहली रियासत नहीं है जहां पर मुसलमानों पर हमले हुए हों। इससे कबल आसाम के अंदर मुसलमानों पर हमले हो चुके हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हमले हो चुके हैं और इसके अलावा रियासत यूपी के अंदर रोज़ाना हमले होते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। हरियाणा के अंदर हमले हो रहे हैं, बिहार के अंदर हमले हो रहे हैं और इसके अलावा नासिर काम दिल्ली के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। और तो आप जानते हैं भारत के जो मशहूर मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी हैं, उनके ख़िलाफ़ इस वक्त भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद हमले कर रहे हैं। तो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ आरएसएस, बीजेपी और मोदी दहशतगर्द की इंतहा पसंद हुकूमत इंतहाई जो आखिरी हदें हैं उन्हें भी क्रॉस कर चुकी है। लिहाजा भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लिए और अपने हुकूक के लिए बाहर निकलना होगा, जागना होगा। अगर वो खामोश रहेंगे तो फिर भारत के अंदर उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, उनको मिटा दिया जाएगा। बीजेपी दहशतगर्द हुकूमत का ख्वाब है महाभारत बनाना, ग्रेटर भारत बनाना और आरएसएस और बीजेपी का पूरी तरह से इत्तिहाद है। और महाभारत तभी बनेगा जब भारत से मुसलमानों को निकाला जाएगा या मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म की जाएगी। ये भारत की अपनी किताबों के अंदर, बीजेपी के अपने आइन के अंदर और बीजेपी की अपनी जो उनकी तरबियत होती है, जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ें
चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। भारत के मुसलमानों को जागना होगा, बेदार रहना होगा, इत्तिहाद करना होगा। नाज़रीन काम भारत ही से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सिख भी पूरे भारत के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स अपने हक के लिए निकले हुए हैं। आज उन पर, ख़वातीन पर बाकायदा ट्रक चढ़ा दिया गया है हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से। इससे पहले रियासत यूपी के अंदर उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी जिससे 8 लोग मारे गए थे और आज भी 3 से 4 लोगों के मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। तो बीजेपी आरएसएस की दहशतगर्द हुकूमत वो इंतहा पसंदों के ज़रिए से वहाँ के तमाम जो ग्रोह हैं उन पर हमला आवर है, सिखों पर हमला आवर है, दलित नस्ल के हिंदुओं पर हमला आवर है, ईसाइयों पर हमला आवर है, मुसलमानों पर हमला आवर है। लिहाजा इन तमाम ग्रोहों को और इन तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद होकर अपने हक़ के लिए लड़ना होगा, जागना होगा, बेदार रहना होगा, वरना उनके खिलाफ इसी तरह से आरएसएस बीजेपी के दहशतगर्द हमला करते रहेंगे। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से बच सकें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपके राह की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।